हेलो एंड वेलकम टू कैरियर फाउंडेशन। मैं प्रकाश राणा। दोस्तों, करेंट अफेयर प्लस रिवीजन का यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आपको मिलता है डेली का करेंट अफेयर प्लस जो पहले से जो करेंट अफेयर से पढ़ाया जा चुका उसका रिवीजन। तो आपको इस वीडियो से आपको कहीं दूसरी और सोर्स पे पढ़ने की या फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ने या फिर और दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा आपका हो जाएगा, क्योंकि हम 2019 का करंट अफेयर से लेके आप 2021 तक का पूरा कंप्लीट आपको यहाँ मिलेगा। रिवीजन भी कराया जाएगा और प्लस करंट अफेयर भी डेली का कराया जाएगा। सो आपको किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं है, आप इसी वीडियो से काम चला सकते हैं और उतना भी झारखंड का करंट अफेयर किसी 10 जगह देख के वीडियो और फिर 10 किताब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा अच्छे क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उतना पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा और मेरे वीडियो से तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ये, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर आर.के. डे। और आर.के. डे के बारे में मैं बता दूं कि ये जो आर.के. डे हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो झारखंड में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनके प्रभारी कुलपति डॉक्टर आर.के. डे को क्यों मिला है, तो उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए मिला है। ठीक है, उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें किसके द्वारा दिया गया है, तो यह अवार्ड उन्हें पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो के द्वारा दिया गया है, जो मध्य प्रदेश की एक संस्था है। ठीक है, पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक रांची जिले के सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नल से जल, सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक झारखंड के सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराया जाएगा। पर दोस्तों, ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर यहीं रहता ना झारखंड, कि झारखंड के सभी जिले में सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे सिर्फ आप ध्यान में रखें और कुछ ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने अपनी पहली या दूसरी या तीसरी CSR नीति 2021 को मंजूरी दी है। कौन सा आपके पास ऑप्शन है ये, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो इसका सही आंसर है आपका पहली, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है झारखंड का जो है ना, झारखंड का समग्र विकास के लिए जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए जो है CSR नीति लाया गया है। CSR नीति उसी के लिए लाया गया है। ठीक है, तो देखिए, समग्र विकास में क्या आ जाएगा, पोषण होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, खेल और आजीविका के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने। ठीक है, इन सभी में बेहतर कार्य करने और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो चुनौतियां आती हैं उनसे निपटने के लिए ही क्या होगा, CSR नीति को लागू किया गया है। ठीक है, जो भी चुनौतियां आता है सरकार के पास उसे लागू करने के लिए CSR नीति लाया गया है। अगर मान लेते हैं कि सरकार के पास क्या है, फंड नहीं है, तो क्या होगा, कॉरपोरेट के साथ क्या करेगा, ये मिलजुल के क्या देगा, पोषण देगा। जैसे शिक्षा देना है तो प्राइवेट भी दे रहा है और सरकारी भी दे रहा है, क्योंकि सरकारी अगर पूरा जितना भी प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो सरकारी पे ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो दोनों, मतलब यही बात है कि कॉर्पोरेट भी मिलेगा और सरकार के द्वारा दोनों मिल के आगे ये बढ़ाएंगे और जो भी गलत, मतलब ये हिंड्रेंस आएगा, मतलब ये चुनौतियां आएगा, उसे दूर करेगा कौन, CSR नीति 2020। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का।
4th क्वेश्चन का। एक बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसका जो फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बोल रहा है कि हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने सोन कन्हर सिंचाई पाइपलाइन योजना को अपनी मंजूरी दी है। यह झारखंड के किस जिले से संबंधित है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जितना बार इसे 100, 200, 100 जितना परसेंटेज बार कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में यह देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सोन कन्हर सिंचाई पाइपलाइन योजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिले से। सोन कन्हर ऐसा है कि गढ़वा जिला जो है ना एकदम सुखाड़ से प्रभावित है। 1-2 मतलब 2-4-5 साल में इधर देखा गया है कि बहुत सुखाड़ है वहाँ। तो क्या है, सोन नदी और कन्हर नदी से एक यहाँ पाइपलाइन पूरा बिछाया जाएगा कि हाँ 271 किलोमीटर तक। ठीक है, 271 दोनों से, सोन नदी से और कन्हर नदी से पानी लिया जाएगा और पूरा 271 किलोमीटर तक पाइप बिछाया जाएगा ताकि ये पूरा गढ़वा जिला में चले जाए। और इधर जो पाइप है उसके इधर जो है 300 तालाब बनाया जाएगा ताकि पूरे राज्य में जो है ना 100 किलोमीटर पर, 29-30 किलोमीटर पर, कहीं 100 किलोमीटर पर ये ऐसा तालाब बनाया जाएगा ताकि जो है पूरे राज्य में जो है ना, पूरे ज़िला में पानी की व्यवस्था हो सके। ठीक है, इसकी जो लागत है ना, ये आप याद रखिएगा, 1272 करोड़ रुपया लागत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1272 करोड़ रुपया की लागत से बनाया जाएगा सोन कन्हर सिंचाई पाइपलाइन योजना। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किस जिले में स्टेडियम के खेलो इंडिया के तहत केंद्र सरकार की ओर से अपग्रेड करने के लिए 650 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? किस जिले के स्टेडियम को खेलो इंडिया के तहत अपग्रेड किया जाएगा और उसके लिए 650 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग के जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम है क्या? STC हॉकी और फुटबॉल दोनों के लिए जो मैदान है उसे तैयार किया जाएगा। STC, ठीक है, STC हॉकी और फुटबॉल दोनों के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में STC मैदान है। बोला जाता है 5 फरवरी 2021 को दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन हेमंत सरकार में नए मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, हफीजुल हसन को नया मंत्री बनाया गया है किनके? हेमंत सोरेन के सरकार में। अब पूछा गया है वे निम्न में से किस विभाग को संभालेंगे? आपके पास ऑप्शन है अल्पसंख्यक कल्याण तथा पर्यटन विभाग, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, या इनमें से सही? तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, और सारे आंसर सही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण तथा पर्यटन मंत्री और पर्यटन मंत्री होंगे, कला संस्कृति और खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग इनके पास होगा। मैं बता दूं कि अगर ये जो हाजी हुसैन अंसारी थे वो मधुपुर विधानसभा से क्या थे? निर्वाचित हुए थे और वह जो विधानसभा है अभी वो खाली है। ठीक है, और अगर उनको बेटे का भी मौका मिला है तो उन्हें 6 महीने के अंदर उन्हें इस विधानसभा सीट से अगर जीतना होगा, ताकि अगर तब तक वे मंत्री पर बने रहेंगे, नहीं तो फिर वो मंत्री से हट जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि देवघर में 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें एक है देवघर जहां से अभी नारायण दास भाजपा के विधायक हैं, और मधुपुर वही जो हाजी हुसैन अंसारी थे जो JMM के थे, जो ये उनका अभी देहांत हो चुका है कुछ दिन पहले। और एक होता है सारठ जहाँ से शायद रणधीर कुमार सिंह जो हैं भाजपा के विधायक हैं। हाँ, रणधीर कुमार सिंह जो हैं भाजपा के विधायक हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे, और ये जो है आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है, तो आने वाला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देश के कुल तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश में, भारत में सबसे तसर रेशम उत्पादन करने में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है।
क्योंकि 76% जो है ना तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। और ये केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी लोकसभा में भाषण देते हुए बोले थे कि तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का योगदान जो है ना 76% है। और उन्होंने ये बताया था कि 2019 में झारखंड में कुल 2402 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन झारखंड में हुआ था। ठीक है, तसर रेशम का उत्पादन जो है झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें ज़रूर से ज़रूर। नेक्स्ट बात है 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन भी आपको कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में झारखंड सरकार ने निम्न में से किस जिले को सिल्क सिटी बनाने की घोषणा की है? ठीक है, सिल्क सिटी बनाने की घोषणा की है, तो उसे किसे की है? तो दुमका को झारखंड सरकार ने सिल्क सिटी बनाने की घोषणा की है। हेमंत सोरेन ने इसे खुद अपने आप कहे हैं कि हम दुमका को सिल्क सिटी बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। और 9th में आपका डीके तिवारी को हाल ही में क्या बनाया गया है? निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है झारखंड को। तो आपको पूछा गया है कि वे झारखंड में कभी भी मुख्य सचिव रहे थे। आपको बताना है कि वो झारखंड में कितने नंबर के मुख्य सचिव रहे थे। क्वेश्चन का मतलब डीके तिवारी से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि सुखदेव सिंह के बारे में आप जान जाइएगा, क्योंकि इनके बाद सुखदेव सिंह ही बने थे मुख्य सचिव। तो क्वेश्चन आपको कैसी भी तरीक़ा से पूछ सकता है। आप डीके तिवारी से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। और सुखदेव सिंह जो 23वें नंबर के क्या हैं? 23वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। तो 23वें नंबर का, तो डीके तिवारी कौन हुए? 22वें नंबर के मुख्य सचिव थे डीके तिवारी। और इनके बाद डीके तिवारी के बाद बने हैं सुखदेव सिंह, तो उन्हें वो 23वें नंबर के थे। और 10 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, लेकिन आज मैंने उसे फिर से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के वन क्षेत्र का क्षेत्रफल झारखंड के वन क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? ठीक है, पूरा भारत में जो वन क्षेत्र है, वन का क्षेत्रफल है, वो झारखंड के क्षेत्रफल, अगर बोले तो झारखंड का जो वन का क्षेत्रफल है वो भारत के वन का क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो उसका सही आंसर है, आपके पास ऑप्शन ये है, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.30% है। ठीक है, जिस प्रकार से झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.41% है ना, उसी प्रकार से इसके बारे में बात किया कि जितना भी वन पाया जाता है भारत में और झारखंड में, तो झारखंड का वन क्षेत्रफल भारत के वन क्षेत्रफल का कितना है? 3.3% है। सो दोस्तों, मैं यानी प्रकाश राणा और प्रकाश पोद्दार के सर के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है वस्तुनिष्ठ झारखंड समान ज्ञान। आप इसे ज़रूर लें, जेपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी उसमें कुछ कमी रह रहा है। आप इसे ज़रूर लें और आप अपनी पढ़ाई को जो बेहतर बनाएं, और जेपीएससी जो इतना टफ होने वाला है उसे अपनी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे सिर्फ झारखंड के बदौलत। और मैं कहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है करंट अफेयर का, और इस वीडियो को सिर्फ आप और इस किताब को आप पूरे पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता है कि आप पेटी निकालने से रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।